भाई ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विलियम ई ग्लैडस्टोन ने बहुत ही खूब कहा दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर किसी को न्याय देने में देरी की जाती है तो ये उसे न्याय से वंचित रखने के ही समान होगा। ऐसे में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये ऑब्जर्वेशन दी है दैट राइट टू स्पीडी जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो राइट टू स्पीडी जस्टिस एंड राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल है, ये हमारे आर्टिकल 21 जो कि हमें देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ऐसे में हमें आज की वीडियो में देखना है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग है, जिसे 2006 में हमारे सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्सा बनाया गया, क्या प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट हमें स्पीडी जस्टिस दिलवाने में हेल्प कर सकता है। हम जानेंगे कि प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है क्या एंड किस तरह से ये फंक्शन करता है, एंड फिर चर्चा करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं एंड इसके नुकसान क्या हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, ये जो कंसेप्ट है प्ली बार्गेनिंग की, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई भारत में अलग अलग जो लेवल्स के कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल के जो कोर्ट्स हैं, इन्हीं में हमें 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग देखने को मिलते हैं। साथ ही में हमें यह भी जानने को मिलता है कि भाई जितने भी लोग जेल्स में बंद हैं, यानी कि हमारे जेलों में जो बंद हैं, उनमें 70% ऐसे लोग हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, यानी कि जिनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है और उसके ऊपर आरोप जो है अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि भाई ऐसा क्यों है कि अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, या अभी तक उनका वो नहीं छूटे हैं, या उनके ऊपर अभी केस इतना लंबा क्यों चल रहा है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये कि हमारा जो ट्रायल एंड एविडेंस का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा चल जाता है कोर्ट्स में। दूसरी बात ये कि हमारे जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत ही कम है, वैकेंसीज यहाँ पर फिल नहीं की जा रही हैं। कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी बहुत यहाँ पर अच्छी सिचुएशन में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस हैं बहुत ही लंबे खिंचते हैं। ऐसे में हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जो कई बार हमारे यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ जजेस है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि ये सभी कारणों की वजह से जो प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट लाया गया 2006 में वो कितना कारगर है। देखिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट का। देखिए, प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो हमें देखने को मिलता है कि इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि भाई वहाँ पर इसकी वजह से जो मामले हैं वो ज़्यादा लंबित नहीं रहते हैं। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शंस के रूप में यूज़ किया जाता है जब भी कोई वहाँ पर केस आता है। साथ ही में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि नतीजतन यूएस के जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी कि जो लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, जो जिन पे आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर सज़ा भी मिल जाती है। ऐसे में इसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे इंडिया में ये कंसेप्ट भी लाया गया। इंडिया में जो हमारा सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें चैप्टर 21A इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सेक्शन 265A टू 265L ये सारे सेक्शंस लाए जाते हैं, एंड इन्हीं में यहाँ पर पूरा प्रोसीजर लाया गया प्ली बार्गेनिंग का। ये जो प्रोसीजर है ये 5 जुलाई 2006 को यहाँ पर इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि लागू हो जाता है भारत में। अब ये देख लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस अंडर विच अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएट्स विद द प्रोसिक्यूशन for a lesser punishment than what is provided in the law by pleading guilty to a lesser serious offense। देख लिए, इसे सिंपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आरोप लगा, एंड मुझे पता है कि आरोप तो ये जो लगा है ये बहुत ही लंबा ट्रायल चलेगा, एंड उसके बावजूद भी मुझे सजा हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाला पक्ष है, यानी कि जो अभियोजन पक्ष है जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है, मैं उनसे प्ली बार्गेनिंग करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि भाई देखो, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, एंड उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि भाई तुम्हें मुझ पर कोई छोटा चार्ज लगाना होगा, यानी कि जो सीरियस ऑफेंस का चार्ज आपने मुझ पर लगाया है उसे हटाना होगा, एंड उसके बदले में मुझे कोई छोटी आरोप मुझ पर लगाना होगा, एंड मुझे कम सजा दिलवानी होगी।
ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मेरा भी जो है टाइम बचेगा, आपका भी जो टाइम है वो बचेगा, मेरे भी रिसोर्सेज बचेंगे एंड आपके भी रिसोर्सेज बचेंगे एंड हमारे मामले का निपटारा जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ ही में मैं जो प्रोसिक्यूशन है उनको ये भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं उन लोगों को जो कि मेरे गुनाह की वजह से जिनके ऊपर असर पड़ा है, मैं उन विक्टिम्स को यहां पर कुछ कंपनसेशन देने को तैयार हूं। ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में हुआ ये कि आरोपी और जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो विक्टिम है, दोनों पक्षों के बीच में यहां पे सुलह हो जाती है एंड यहां पर जो मामला है उसका जल्दी निपटारा हो जाता है। विक्टिम को यहां पे कंपनसेशन भी मिल जाती है और जो आरोपी है उसे सजा भी मिलती है, हालांकि वो जो सजा है वो बहुत ही कम सजा मिलती है। अब ऐसे में ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है वो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो प्ली बार्गेनिंग की जो प्ली होती है यानी कि जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन होती है, ये कहां पर दायर की जाती है, तो ये उसी कोर्ट में दायर की जाती है जहां पर मामले का ट्रायल होना है, यानी कि जो पूरा मुकदमा जहां चलना है वहीं पर आरोपी के द्वारा ये एप्लीकेशन दायर की जाती है। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये एप्लीकेशन जो है ये प्री ट्रायल स्टेज में ही यहां पर दी जाती है, यानी कि दायर की जाती है, यानी कि मुकदमे के शुरू होने से पहले ही ये एप्लीकेशन को वहां पे दिया जाता है। इट मे इन्वॉल्व बार्गेनिंग ऑन द चार्ज और इन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस। यहां पर दो चीजों का ध्यान रखें कि यहां पर जो आरोपी और विक्टिम के बीच में जो बार्गेनिंग हो रही है वो चार्ज के ऊपर भी हो सकती है, यानी कि आरोप के ऊपर भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे ऊपर यहां पर आरोप लगा रोबरी का, मैं उनसे कहूंगा कि रोबरी के आरोप में मुझे ज्यादा सजा मिल सकती है, आप मुझे छोटे आरोप में यहां पर फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चीटिंग के केस में फंसा दो। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने आरोप छोटा करवा लिया। या फिर यहां पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस, यानी कि मुझे मिलनी थी 6 साल की सजा, मैं उनको कहूंगा कि 4 साल में आप मेरे पे या 3 साल या 2 साल की मुझे सजा दिलवाओ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। सो बेसिकली यहां पर बार्गेनिंग की जाती है दोनों पार्टीज के बीच में। अब एक चीज और यहां पर जो हमें समझने की है वो ये कि ये जो प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है ये किन किन केसेस में लगाई जा सकती है, यानी कि किन किन केसेस में प्ली बार्गेनिंग पॉसिबल है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये उन सभी केसेस, उन्हीं सभी के क्राइम या उन्हीं सभी के क्रिमिनल केसेस में पॉसिबल है जहां पर सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट ना हो, या फिर जहां पर सजा जो है वो 7 साल की इंप्रिजनमेंट से ज्यादा ना हो। यानी कि जिन केसेस में 7 साल या उनसे कम सजा मिलनी होती है उन्हीं केसेस में यहां पर जो बार्गेनिंग है वो यहां पर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। साथ में यहां पर एक चीज और यहां पर जो ध्यान रखने की है कि ऐसे सभी केसेस जो कि जहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है, जैसे रेप, स्टॉकिंग, किडनैपिंग वगैरह हुआ हो, वहां पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाती। साथ ही में ऐसे सभी केसेस जहां पर जो क्राइम है वो 14 साल से कम बच्चों के खिलाफ हुआ हो, वहां पर भी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाती। या फिर इतने ऐसे सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिनसे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई खतरा पैदा होता हो, ऐसे केसेस में भी ये जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट नहीं की जाती है। अब यहां पर ये इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द प्रोसिक्यूटर, यानी कि ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर यानी कि आरोपी के बीच में और प्रोसिक्यूटर यानी कि अभियोजन पक्ष के बीच में। इन अ क्रिमिनल केस, यहां पर ये शब्द याद रखें, क्रिमिनल केस के केस में ही ये अग्रीमेंट होता है, इन विच द डिफेंडेंट अग्रीज टू प्लीड गिल्टी टू अ पर्टिकुलर चार्ज इन रिटर्न फॉर सम कंसेशन फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सभी आईपीसी में दिए गए ऑफेंसेस तो इसमें कवर्ड नहीं है, लगभग 400 टोटल ऑफेंसेस हैं, तो उसमें से 245 ऑफेंसेस जो हैं ये प्ली बार्गेनिंग में कवर किए गए हैं, यानी कि 245 ऑफेंसेस के केस में यहां पर जो है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब इसमें जज का क्या रोल होता है, तो सबसे पहले वो भी यहां पर समझ लें कि जज जो होता है वो इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले करता है। जज के पास एप्लीकेशन जाती है, हम एक बार प्रोसीजर समझते हैं तो जज का रोल इसमें आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले होगा क्या, जो भी आरोपी होता है, जो अक्यूज होता है, वो एक एप्लीकेशन यहां पर लगाता है जज के पास, जिस भी कोर्ट में ट्रायल होना है। उस एप्लीकेशन में एक एफिडेविट वो देता है एंड एफिडेविट में कहा जाता है कि भाई मैं वॉलंटरीली अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं, प्ली बार्गेनिंग के लिए जाना चाहता हूं। साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे ऊपर आज से पहले कोई और गुनाह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अब ये जो एप्लीकेशन है जहां पर उसने कहा कि मैं स्व इच्छा से प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूं, यानी कि स्व इच्छा से अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं एंड बदले में मैं उनसे कुछ छूट चाहता हूं, कुछ जो भी अभियोजन पक्ष है उनसे मैं कुछ छूट चाहता हूं, तो यहां पर इस एप्लीकेशन के आने के बाद जो कोर्ट है उस एक्यूज्ड को यहां पर दोबारा बुलाएगा, एक दिन दोबारा कोर्ट में बुलाया जाएगा एंड उस दिन इन कैमरा यहां पर उससे पूछा जाएगा कि भाई बताओ
तुम वाकई में स्व इच्छा से प्ली बार्गेनिंग के लिए जाना चाहते हो या तुम पर कोई दबाव तो नहीं है। ऐसे में अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति स्व इच्छा से प्ली बार्गेनिंग यानी कि वॉलंटरीली प्ली बार्गेनिंग के लिए जाना चाहता है, तो फिर आता है नेक्स्ट स्टेप। यहां पर अब होगा क्या, कोर्ट यहां पर कहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी कि अभियोजन पक्ष का जो वकील है उसे और जो विक्टिम है उसे, इन दोनों को यहां पर कोर्ट बुलाएगा एंड कोर्ट कहेगा कि भाई आप एक्यूज्ड यानी आरोपी के साथ बैठकर यहां पर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का प्रोसेस पूरा करें, यानी कि दोनों पक्ष बैठें एंड दोनों ये बार्गेनिंग करें कि भाई क्या यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी अगर एक एक्यूज्ड अपना आरोप मानता है तो। सो बेसिकली यहां पर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन यानी कि एमएसडी का जो प्रोसेस होता है उसमें एक आरोपी और एक जो अभियोजन पक्ष यानी कि जो प्रोसिक्यूटर है एंड विक्टिम जो है ये सब इकट्ठे बैठते हैं एंड यहां पर ये बैठकर डिसाइड करते हैं कि जो आरोपी है उसे कौन से छोटे गुनाह के लिए यहां पर सजा दिलवाई जाएगी या कौन से छोटे गुनाह का वो चार्ज एक्सेप्ट करेगा एंड बदले में क्या कॉम्पनसेशन मिलेगी एंड यहां पर वो ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। फिर बाद में क्या होता है, बाद में कोर्ट शैल अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम। बाद में ये दोनों लोग जो दोनों पक्ष हैं वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जो है फिर विक्टिम जो होता है यानी कि जिसके खिलाफ ये अपराध हुआ था उसे कंपनसेशन दी जाती है एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस जो आरोपी है उसे कम सजा भी दी जाती है या फिर उसे छोड़ भी दिया जाता है। अब यहां पर एक चीज और हमें देखनी चाहिए कि जो पनिशमेंट है वो कितनी हो सकती है, जो कम से कम सजा है वो कितनी हो सकती है, वो वेरी करती है केस टू केस। कई केसेस में जहां पर मिनिमम पनिशमेंट जो है वो दी गई है, मान लीजिए मिनिमम पनिशमेंट दी गई है 4 साल, अब मिनिमम पनिशमेंट की हाफ भी दी जा सकती है। मान लीजिए मिनिमम पनिशमेंट जो है, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट अगर किसी गुनाह के लिए है 4 साल, तो उसकी जो हाफ है यानी कि 2 साल उस आरोपी को दी जा सकती है। या फिर मान लीजिए कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो उन केसेस में यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उसका 1/4 भी यहां पर दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी केस में मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है 7 साल, तो उसका 1/4 भी यहां पर अवॉर्ड किया जा सकता है उस आरोपी को। अब ऐसे में जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, कोर्ट का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि भाई वो उस जजमेंट को डिलीवर करे, उसके ऊपर साइन करे एंड अल्टीमेटली दोनों पार्टीज यहां पर अपने अपने घर या फिर जो भी पार्टी को जेल जाना है वो जेल चली जाती है। अब इसके फायदे क्या हैं एंड नुकसान क्या है वो भी आज की हम वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसका जो फायदा है वो ये है कि भाई मैंने कहा कि भाई जो हमारे ट्रायल्स का प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा चलता है, तो अगर प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है तो इससे फायदा ये होगा कि जो अंडर ट्रायल्स जेलों में सड़ रहे हैं उनको यहाँ पे निजात मिलेगा। उनके जो फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ जेल में रहने से, बिना यहाँ पर आरोप सिद्ध हुए जेल में रहने से अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो उसका यहाँ पर बचाव होगा। दूसरी बात ये कि लेसर जेल टर्म फॉर एक्यूज, यानी कि जो एक्यूज है उसे ये फायदा तो होगा कि उसको कम से कम यहाँ पे सजा मिलेगी। स्पीडी एंड लेस एक्सपेंसिव जस्टिस, तो ये भी एक फायदा होने वाला है कि जो खर्चा होता है वो कम होगा एंड जो स्पीड होती है जस्टिस दिलवाने की वो ज़्यादा होगी। लेस सोशली स्टिग्मेटाइजेशन, यानी कि जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको लेस स्टिग्मेटाइजेशन होगी, यहाँ पे सोशली उसके ऊपर जो दिल पे उसको जो आघात लगता है वो यहाँ पर दिमाग पे आघात लगता है वो कम लगेगा। लेस पब्लिसिटी, रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑन जुडिशियल सिस्टम, अगेन ये सबसे बड़ा बेनिफिट, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो इतना दबाव में है आज की डेट में, उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। एंड अश्योर्ड कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शन तो पक्का होगी ही होगी क्योंकि आरोपी ने खुद ही आरोप यहाँ पर स्वीकार कर लिया है। अगर इसके कौन से यानी कि इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव साइड है उसकी बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि सेट बैक टू द डेटरेंट इफेक्ट ऑफ लॉ। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कोई गुनाह किया, मुझे पता है कि भाई प्ली बार्गेनिंग करनी है, सजा कम हो जाएगी एंड मामला कम में निपट जाएगा। सो जो कानून का डर है वो मेरे दिल में कम हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट भी इसे कहा गया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एंड फेयर ट्रायल देने की बात की गई है, लेकिन ये जो ट्रायल हम यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग में देते हैं, ऐसा कहा गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर। दूसरी बात ये कि अरेंजमेंट कैन बी मिस यूज्ड बाय द एक्यूज, यहाँ पे जो भी हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो भी एक्यूज होते हैं वो इस अरेंजमेंट का मिस यूज कर सकते हैं। वो विक्टिम्स को धमका कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई विक्टिम चाहता ही नहीं है प्ली बार्गेनिंग के लिए जाना, वो चाहता ही नहीं है कि मैं प्ली बार्गेनिंग में जाऊं और आरोपी को इतने सस्ते में छोड़ दूं,
लेकिन विक्टिम को अगर यहाँ पे हरास किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है या फिर उसे ब्राइब किया जाता है, तो इस तरह से प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल करके उसका यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस का मिसयूज भी किया जा सकता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर ये सारे मिसयूज हमने देखे एंड और भी ये सारे मिसयूज आपकी स्क्रीन पर हैं। आई होप कि आपको ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा। साथ ही में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्टडी IQ आपके लिए यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है, दैट इज़ 33% का डिस्काउंट। सो अगर आप कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो चांद 33 CHAND33 का कोड इस्तेमाल करके 33% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।